मैं दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करता भगवान, एक बार में, एक बात में, एक ही सेकंड में बात बता दो, भगवान की कथा से लाभ क्या होगा। शिव जी ने देर नहीं लगाया है। शिव जी ने कहा, देवी पार्वती मैं जानता हूँ भगवान की कथा से, सत्संग से क्या जीवन में लाभ है। बोले क्या? बोले सत्संग में जो लाभ है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। बोले कैसे? बोले दुनिया में लाभ के साथ में हानि लगा है, जन्म के साथ में मृत्यु लगा है, मिलने के साथ में बिछुड़ना लगा है। आप कुछ भी करोगे, यश प्राप्त करना चाहोगे, अपयश लगा है। लेकिन भगवान की कथा और सत्संग ये कैसा है, इसके बराबर दुनिया में कोई लाभ नहीं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान की कथा सत्संग के बराबर दुनिया में कोई लाभ नहीं। क्यों? यहाँ कोई हानि नहीं है। अन्य जगह हानि लगा है पीछे, लेकिन यहाँ कोई हानि नहीं। और ऐसी कथा में जहाँ भगवान की कथा मिले, जीवन में लाभ ही लाभ हो, ऐसे कार्य को भला कौन नहीं करना चाहेगा। भगवान शिव जी माँ पार्वती से सुनाएं, पार्वती माँ से निवेदन करें, माँ पार्वती जी श्रवण करें। संसार के सभी लोग श्रवण करते हैं, कोई भी उसे नहीं छोड़ता है, कोई भी उसे नहीं छोड़ता, हर कोई सुनना चाहता है। कल के पावन प्रसंग में बंधन का प्रकरण हम आप श्रवण कर रहे थे, और उस वंदना प्रकरण में भगवान के नाम की वंदना है। नाम की महिमा कलिकाल में विशेष है। बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, ऐसे भगवान के नाम की वंदना और नाम की महिमा गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है। मैं सभी को सीमित में कहते हुए एक बात कह दूं, जब राम जी के नाम की वंदना बड़ाई प्रशंसा करने लगे, महापुरुषों को बहुत सुख मिला। और जब बहुत सुख मिला तो महापुरुषों ने कहा, इतना सुख जब मिले तो थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बोले फिर? बोले एक ही बार उड़ेल दो, एक ही बार छप्पड़ फाड़ करके दे दो, फिर न लेना रहे और फिर इसकी कोई बारी न रह जाए प्रतीक्षा की। गोस्वामी जी ने पूछा, चाहते क्या हो? बोले चाहता ये हूँ, ये बताओ इस नाम की कितनी महिमा है, आखिरी बार एक लाइन में कह दो। गोस्वामी जी ने कहा, मैं आखिरी बार में कह दूं? बोले हाँ आप कह दो। बोले नहीं कह सकता हूँ। बोले फिर? हनुमान जी से कहला दो। किससे कहलाना चाहते हैं? शिव जी से कहला दो। और तो और इससे बाद भी आपके दृष्टि में कोई है तो उनसे कहला दो। गोस्वामी जी ने कहा, यदि हनुमान जी कहेंगे तो राम की महिमा, शिव जी कहेंगे तो राम जी की महिमा, मैं क्यों ना राम जी से कहला दूं। और जब राम जी से पूछा है तो राम जी क्या कहना चाहते हैं, शायद गोस्वामी जी ने लिखा, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यद्यपि सत्य तो यह है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। और कभी कभी संसार के व्यवहार की बात आती है, और वो बात है ये, कुछ कहा भी ना जाए और चुप रहा भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। नाम की वंदना प्रकरण में महापुरुषों ने कितना कुछ कहा है, उसे एक ही बात में समाप्त करते हुए हम आप आगे चलें। कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते, हम आप भला क्यों कहें।
फिर भी संतों ने कहा चलो एक काम करना। बोले क्या? बोले राम के नाम की महिमा नहीं कहना, लेकिन कम से कम राम नाम तो कहना। राम के नाम की महिमा नहीं कहना, लेकिन राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी बंदे, 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 हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। लख 84 घूम के आया। 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 फिर तूने मानव तन पाया। 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 ना कर अब मन मानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। आकर अग मन माने, के काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो। वेद शास्त्र तू ने नहीं माना। वेद शास्त्र तूने नहीं माना। वेद शास्त्र तूने नहीं माना। वेद शास्त्र तूने नहीं माना। एक दिना है सबको जाना। एक दिना है सबको जाना। एक दिना प्यारे सबको जाना। एक दिना प्यारे सबको जाना। क्या राजा क्या रानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। क्या राजा क्या रानी, के काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, के काया तेरी हो गई पुरानी।
जपले बंदे राम नाम तू जप ले बंदे राम नाम अब जपले बंदे राम नाम अब जप ले बंदे छोड़ दे जग के झूठे धंधे 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 नाम की महिमा न जानी ये काया तेरी हो गई पुरानी ओ राम भजन बाजाने काया तेरी हो गई पुरानी राम भजन कर पाने काया तेरी हो गई पुरानी ओ राम भजन कर पाने काया तेरी हो गई पुरानी हो गई पुरानी काया तेरी हो गई पुरानी काया तेरी हो गई पुरानी। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। राम जी के नाम की महिमा में गोस्वामी जी ने जो कुछ बताया है पुनः एक बार संक्षिप्त अपने भाव निवेदन कर दूं। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं क्या राम जी के नाम का आश्रय लेकर के शिवजी महाराज शिवजी बने हैं। बोले कैसे? शिवजी काशी में मुक्ति को देते हैं और मुक्ति के देने का जो काशी में विशेष रूप से प्रभाव है। सीताराम श्री राम जय राम। शिवजी महाराज काशी जी में जो मुक्ति देते हैं उस मुक्ति देने का शिव जी को जो पावर मिला, शक्ति मिली, व्यवस्था मिली, कहाँ से? ये गोस्वामी जी ने बताया है। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उसका एक ही व्यवस्था है। काशी में जब जीव शरीर को छोड़ता है अर्थात उसकी मृत्यु होती है हमारे आपके मान्यता अनुसार, तो भगवान शिवजी मृत्यु के समय उसके कान में जाकर के राम जी के नाम बोल देते हैं, कहते हैं राम राम बोल दे। और जब मृत्यु के समय राम राम जीव अपने कानों में सुनता है, मृत्यु के समय भयानक वेदना में राम नाम मुख से निकलता है, तो दुनिया के लोग संविधान बनाने के बाद अपने ही संविधान को जीवन में मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन भगवान जी ने जो संविधान बनाया है कभी उस संविधान को मानने से इनकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी हों या भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हों, दोनों ने जो अपनी बात कही है ये अपने उस बात को पूरा करते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय में दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण की उद्घोषणा है, हे अर्जुन अंत काले चा मामेव अस्मरन मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम नास्तयत्र संशयः। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा सुमिरन करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है। अब आप कल्पना करो, जब काशी जी में जीव शरीर को छोड़ने लग जाए, मनुष्य की बात नहीं, किसी भी शरीर में जीव है, और जब शरीर को छोड़ने लग जाए, शिव जी भगवान कृपा करके उसके कान में राम राम बोलते हैं, और जैसे ही मृत्यु के समय राम के नाम उसके कानों में आई, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वो शिव जी के द्वारा दिया हुआ उपदेश उसका जीवन सफल कर देता है, उसकी मृत्यु सफल हो जाती है। गोस्वामी जी ने इस पावन प्रसंग को बड़े सुंदर से बताया है, कई जगह बताया, एक जगह नहीं कई जगह, सीधा ही सीधा लाइव टेलीकास्ट दिखाया है। कहाँ तक कहा जाए, राम जी ने सुग्रीव से मित्रता कर लिया है, बाली को मार दिया है,
और जब बाली को राम जी ने मारा, बाली मृत्यु का क्षण गिन रहा है, राम जी बाली के सामने चले जाते हैं। बाली ने कहा प्रभु आप आ गए? बोले हाँ। तो बोले मरने से पहले थोड़ा संवाद हो जाए दोनों में। राम जी ने कहा तू कर ले संवाद, क्या करेगा, अपनी मृत्यु की घड़ी गिन रहा है और मुझसे संवाद करेगा। बाली ने कहा आप कहें तो मैं कुछ प्रश्न कर लूं। अजीब लगता है। राम जी ने कहा मृत्यु के समय तो न जाने कितने उद्गार होते हैं, और मुझे जैसा राम मिल जाए तो तू क्यों नहीं प्रश्न करेगा। बाली पूछ तो सही, पूछना क्या चाहता है। तो बाली ने कहा मैं पहले संसार में व्यवहार की चर्चा करता हूं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि। तो राम जी ने कहा बाली तुम्हें मालूम है नहीं? बोले क्या? राम जी ने कहा मेरे संविधान में लिखा है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्ट बिलो कहि जोई, नहीं कुदेश बिलो कहि जोई, ताहि बधे कछु पाप न होए, ताहि बधे कछु पाप न होए। अच्छा, गोस्वामी जी के माध्यम से दर्शन करें तो ये चौपाई हमें और आपको एक चित्र का दर्शन कराती है। और वो चित्र ये कहता है कि राम जी ने बाली से कहा मैं पाप से डरता हूं, लेकिन तुम्हें मारने से मुझे पाप नहीं लगता, ये मेरा संविधान मुझे बचा लेगा। यही है ना? शायद मेरे राम जी ने बाली से कहा कि ये संविधान मुझे बचा लेगा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु। बाली ने कहा बच गए? बोले हाँ। तो बाली ने कहा तो फिर मैं भी बच गया। तो राम जी ने कहा तू बचा कहाँ, तू तो मर रहा है, आखिरी क्षण गिन रहा है। बाली ने कहा भगवान अब नहीं मरूंगा। जरा विचार करें, बड़ी विचित्रता लगती है। नहीं मरेगा तू, किसी और ने नहीं मारा है, मुझे जैसे राम ने मारा है तो मरेगा। बाली ने कहा नहीं मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरोगे? बाली ने कहा भगवान मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वकीलों की तरह अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले संविधान को पढ़ा और विपक्ष वाले संविधान को आपने नहीं देखा। अब जरा दर्शन करें। मेरे राम जी ने कहा बाली तू कहना क्या चाहता है? बाली ने कहा भगवान आपके संविधान में लिखा है कि सन्मुख होई जीवयोग जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधर नासहि तबहि, जन्म कोटि अधर नासहि तबहि। अरे राम जी ने कहा बाली तू पाप की चर्चा करता है, जन्म कोटि अघ नासे तबहि, तू अपने अघ और पाप की बात करता है। बाली ने कहा भगवान शुरू मैंने नहीं किया, शुरू आपने किया है, मैंने तो कहा नहीं। आपने कहा ताही बधे कछु पाप न हुई, आप अभी वाले पाप से डरते हैं, और मैं तो एक नहीं दो नहीं करोड़ों करोड़ों। सन्मुख होई जीव मोहि जन्महि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और यदि व्यवस्था हमारे आपके जीवन में लागू है तो नाम और रूप भगवान का, लीला और धाम चारों काम करें तो हम आप कब नाम के सामने नहीं हैं और कब अपने जीवन में पापी रह सकते हैं और कब पाप समाप्त नहीं हो सकता है। शायद मेरे राम जी को चुप होना पड़ा। मेरे राम जी ने कहा बाली एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले समझौता कर लेते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, भला ये चौपाइयाँ कहाँ कहती हैं, ये कथा कहाँ कहती है। मेरे राम जी ने कहा बाली समझौता कर लेते हैं। बोले क्या?
बोले तुझे अचल अजर अमर कर देता हूँ, तू मरना, जिंदा रह जा, अजर और अमर बना दूँ। बाली ने कहा भगवान आप नहीं जानते क्या? बोले क्या? बोले मुझे अजर और अमर बना करके, मुझे जिंदा बना करके क्या देना चाहते हो? जो मुझे मिला इससे कोई बड़ी वस्तु देना चाहेंगे क्या, या इससे बड़ी कोई मेरे लिए उपलब्धि करा पाएंगे क्या? तो राम जी ने कहा मैं तुझे अजर अमर बना देता हूं। बाली ने कहा लेकिन आपके संविधान में लिखा है। बोले क्या? बाली पूछता आपको याद नहीं? राम जी ने कहा हमारा आपका मामला है, बता दो ना क्या गलती हो गई मुझसे। बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कही आवत नाहे, अंतराम कही आवत नाहे। जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नाहे। जब शरीर से जीव निकलता है, प्राण निकलता है, कितनी वेदना होती है, राम कहना बहुत मुश्किल होता है। राम जी ने कहा बाली से तुझे याद है? बाली ने कहा एक नहीं न जाने कितने जन्मों में मरा हूँ, इसलिए मरने से डरता हूँ। दुनिया में कोई व्यक्ति बताए जो मरने से ना डरता हो, और मरने से डरता है तो क्या उसने कभी मरने वाली घड़ी को देखा है? हाँ देखा है, इसीलिए जानता है कि मरना नहीं चाहता, मरने में तकलीफ होगी। न जाने कितनी बार मरा है, और जितनी बार मरा है वो सब उसे याद है। सब कुछ तो जीवन में चाहता लेकिन मरना नहीं चाहता, मरने वाले कष्ट को जानता है। ये बाली कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब मरने से बाली डरता है, और जब कहता मैं मरने से डरता हूं, क्यों मरने के समय आपका नाम नहीं निकलता? लेकिन मेरे जीवन की विशेषता यह है, मुझे आपका नाम नहीं, आपका रूप का दर्शन है। आपके लीलाओं जो करते हो वही लीला, आप कुछ कर रहे हो, लीलाओं का दर्शन कर रहा हूँ। जहाँ रहते हो वही आपका धाम, ये आपके धाम में पहुँच चुका हूँ। मुझे चारों मिला, मैं जीता हूँ कि आप हारे हो, मैं जीता हूँ कि आप जीते हो। राम जी ने कहा भाई जीता तो तू ही है, मैं अपने भक्तों से कभी जीतना भी नहीं चाहता। और सत्य बात यह है कि जब इसीलिए तेरे सामने मैं या अपने सामने तुझे आने नहीं दिया कि यदि सामने पड़ेगा तो तेरा पाप समाप्त होगा, तुझे मारूंगा कैसे, इसीलिए तो छुप करके मैं मारा भी हूँ। तो मेरे राम जी का जो नाम रूप लीला धाम कार्य विशेषता सर्वस्व का आप दर्शन करेंगे, कितना विचित्र लगेगा, कितना विचित्र लगेगा। राम जी के नाम का जो कार्य है, राम जी का भी वही कार्य है। यह सब भी गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। लेकिन तब जब दोनों की बारी आती है तो गोस्वामी जी को लगता है संसार से मैं कह दूं कि यदि राम जी से मिलोगे तो राम जी एक एक काम करेंगे, लेकिन नाम से मिलोगे तो नाम करोड़ों करोड़ों काम करेगा। क्यों? राम जी अकेले माता अहिल्या को तारने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र का आश्रय लेकर आश्रम में चले जाते हैं, लेकिन जब नाम की बारी आती है तो नाम किसी गुरुदेव के आश्रय को लेकर साथ नहीं, नाम तो डंके की चोट पर पहुंचता है और उद्धार कर देता है। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी ने कहा है नाम की महिमा कितनी है, नाम की महिमा कितनी है कहा नहीं जा सकता है। ऐसे नाम की महिमा बहुत कुछ गोस्वामी जी ने कहा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के नाम के, राम जी के स्वभाव, राम जी के व्यवहार, राम जी का आदर्श और एक एक व्यवस्था राम जी के हमारे आपके जीवन में उतर जाए, इसलिए हम आप राम जी की कथा सुने, इसलिए हम आप राम जी की कथा सुने। किसी भी एक भाव को ले लें, राम जी का स्वभाव कैसा है, राम जी का स्वभाव कैसा है? बैर हूँ राम बड़ाई करहीं, ये राम जी का स्वभाव है। राम जी के शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। स्वभाव कैसा होना चाहिए? मेरे राम जी के जैसा होना चाहिए। अरे कोई छोटा मोटा शत्रु राम जी की बड़ाई करता होगा? नहीं नहीं, सावधान, छोटा मोटा शत्रु नहीं, जो राम जी का सर्वश्रेष्ठ शत्रु है
वह रावण राम जी की बड़ाई करता है। और उस समय बड़ाई नहीं करता जब कहीं रावण को दिख रहा हो कि मेरा जीवन बच जाएगा, कहीं रावण को दिख रहा हो मेरा लंका का साम्राज्य बच जाएगा, रावण को दिख रहा हो मेरा परिवार बच जाएगा, तब बड़ाई नहीं करता। रावण तो राम जी की बड़ाई तब करता है जब रावण देख रहा है कि मेरा सर्वनाश होने वाला है, हो चुका है, कोई बचा नहीं, उसके बाद भी राम जी की बड़ाई करता है। कथा आती है, सम्रांगण में लड़ाई चल रहा है, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया है, मेघनाद की मृत्यु हो गई है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना को मालूम चला, मेघनाद के भुजाओं ने सुलोचना के पास पहुंचकर पृथ्वी पर लिख दिया है कि लक्ष्मण के द्वारा मेरी मृत्यु हुई। सुलोचना रोती बिलखती रावण के पास पहुंची, पिताजी मुझ पर एक कृपा कर दो, क्या मुझे मेरे पति का सिर ला दो। रावण भी पुत्र के मृत्यु पर दुखी है। रावण ने अपनी पुत्री अपने पुत्र वधू से कहा है, पुत्री एक काम कर ले, तेरे पति का सिर राम जी के दरबार में राम जी के शिविर में रखा हुआ है, तू राम जी के शिविर में जा और अपने पति का सिर लेकर चली आ। सुलोचना थोड़ी देर खड़ी रहती है और खड़ी रहने के बाद फिर अपने ही ससुर रावण से कहती है, मुझे मेरे पति का सिर ला दो। रावण ने फिर सुना और उसने कहा, पुत्री मैंने तो कह दिया ना, तू राम जी के शिविर में जा और अपने पति का सिर लेकर चली आ। मंदोदरी खड़ी रहती है। रावण ने पूछा क्या हुआ, तो मंदोदरी कहती है, मैं समझ सकती हूं एक अपने पुत्र की मृत्यु में आप कितने व्यथित हैं, ये मैं समझ सकती हूं। अरे नहीं नहीं पुत्री, मैं कोई व्यथित नहीं हूं, यद्यपि मेरे पुत्र की मृत्यु हुआ है लेकिन मैं इतना दुखी नहीं, मैं होश हवास में बातें करता हूं। अरे पिताजी आप होश हवास में बातें करते तो सूर्यास्त के समय अपने प्रबल शत्रु के पक्ष में और प्रबल शत्रु के शिविर में मुझ जैसे विश्व सुंदरी को, अपने पुत्र वधू को आप भेजने का दुस्साहस ना करते। आपका बुद्धि और विवेक कार्य नहीं करता है, आपका बुद्धि और विवेक कार्य करता तो अपने मुझ जैसे पुत्र वधू सुंदरी को अपने शत्रु के शिविर में रात्रि को ना भेज देते। रावण ने कहा, नहीं नहीं बेटी, बात ये नहीं है। रावण कहता है, मैं जानता हूं मुझ जैसे रावण के दरबार में कोई दिन में भी सुरक्षित नहीं है, और राम जी के शिविर में, राम जी के व्यवस्था में प्रत्येक समय ऐसी व्यवस्था है कि राम जी के स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता है। राम जी के स्वभाव में, राम जी की व्यवस्था में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जब भी तू राम जी के शिविर में जाएगी, पूरे जीवन में लंका में रहकर, लंका का राजा होकर, जिसके यहाँ समस्त देवता मेरे यहाँ इशारे पर काम करते हैं, मैं तेरे लिए वो व्यवस्था आज तक नहीं दे पाया, लेकिन वही व्यवस्था मेरे राम तुझे पल भर में दे देंगे। सुलोचना राम जी के दरबार में चली जाती है। राम जी को मालूम है सुलोचना पहुंची है, मेरे राम जी ने कितनी बड़ाई करी है। जब लंका के समरांगण में युद्ध हो रहा था, पुत्री में देख रहा था, लक्ष्मण और मेघनाद ये दोनों निमित्त थे, ये दोनों नहीं लड़ रहे थे। सुलोचना ने बीच में बात रोक दी, भगवान मैं मानती हूं मुझे जैसे एक पुत्री को समझाने का आप साहस करेंगे तो कहेंगे क्या, कुछ तो कहेंगे। राम ने कहा, बेटी मैं अपने बारे में मैं नहीं कहता, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कहा है, रामो धीर न विभाषिते, राम जी दो नहीं बोलते, एक बोलते हैं। मैं दो नहीं बोलता हूं, एक ही बात कहता हूं। लंका के सम्रांगण में लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा है तो इन दोनों को लड़ते नहीं देखा है, एक ही बात देखा है। लक्ष्मण के धनुष के ऊपर से उर्मिला की शक्ति निकलती थी और मेघनाद के तीर से सुलोचना तेरी शक्ति निकलती थी।
वहां तो दो पातिव्रता, तुम दोनों कन्याओं का लड़ाई हो रहा था, और उस युद्ध के मैदान में मैं देखा हूं तेरी कितनी तपस्या है, तेरी कितना त्याग है, तेरी कितनी तपस्या में बल है, और उस शक्ति को मैं वंदन करता हूं। सुलोचना